मेरी माटी मेरा देश। जैसा कि हम सबको पता है, पूरे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारे पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसकी अड़ी के अंतर्गत आज 11 तारीख को हमें वीरों की गाथाओं के बारे में वर्णन करना है। वो वीर सपूत जिनकी वजह से भारत को आजादी मिली, जिसकी वजह से आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लकी कक्षा 8 को कहेंगे कि वो एक कविता से इसको शुरुआत करें। पढ़ो बेटा। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उद्दी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे दग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु पंथ, वीरों का कैसा हो बसंत। देखिए, ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी थी और यह हमारी हिंदी की पुस्तक के अंदर है, मंजरी के अंदर। वीरों का कैसा हो बसंत, वो वीर जवान जो कि हमारे इस समय सीमा पर हैं, उनके लिए भी हर तरीके का मौसम जो है वो है तो बसंत। जब हम इतनी खुशी से मनाते हैं तो उन वीरों को कैसे मनाना चाहिए, उसका वर्णन इस कविता के अंदर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने दिया है। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बारे में, उस दिन सुबह वीरा स्कूल के लिए कहकर घर से निकला, संध्या हो गई लेकिन घर नहीं लौटा। जलियांवाला बाग की घटना से हम सभी दुखी और घबराए हुए थे। काफी देर रात बीते वो गुमसुम सा घर आया। मैंने कहा, कहाँ गया था वीरा, सब जगह तुझे ढूंढा, चल फल खा ले। वो फपक कर रो उठा। मैंने उसे आमतौर पर कभी रोते हुए नहीं देखा था। उसने अपनी नेकर की जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, मिट्टी नहीं अमरो, ये शहीदों का खून है। उस शीशी से वह रोज खेलता, उसे चूमता और उसमें भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। ऐसे थे हमारे शहीद भगत सिंह। भगत सिंह की बहन का संस्मरण है। उनकी बहन बताती है कि भगत सिंह ने अपने भाई के बारे में वो बता रही है कि वो रोज मिट्टी से तिलक लगाते थे, देश की मिट्टी का, कि मेरा देश जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाता। 21 साल की उम्र में जब हम आज व्हाट्सएप चलाते हैं, हम लोग अपना ये गेम्स खेलते हैं, या हम लोग जिंदा रहने की तमन्ना रखते हैं, उस समय उस 21 साल की उम्र में वो लोगों ने खुशी खुशी देश की आज़ादी के लिए फांसी पे झूल गए। किसके लिए? सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बलि वेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस प्रमुख थे, देश के राजनीतिज्ञ थे, जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता, बंगाल में हुआ था। और उनके निधन पे, उनका जो कार्य प्रणाली थी, उनके निधन पर कविवर हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने श्रद्धांजलि क्या दी? विराट पुरुष प्रस्थान कर गया, महान प्रतिभा का सूर्यास्त हो गया। यानी इतने अच्छे कार्य किए कि एक सूर्य एक प्रकार से अस्त हो गया। इसी कड़ी में हम आगे लेकर चलेंगे स्वतंत्रता सेनानी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रमुख या प्रथम राष्ट्रपति थे, जिसमें कि उनकी प्रमुख जो उन्होंने कृतियां लिखी वो थी उनकी आत्मकथा इंडिया अनडिवाइडेड, बापू के कदमों पर, चंपारण में सत्याग्रह, महात्मा गांधी एवं बिहार, संपादन साप्ताहिक देश। इन्हीं कड़ियों में आगे चलते हैं विनायक दामोदर सावरकर जी को लेकर। देखिए, सावरकर जी ने सन 1905 से 1910 के बीच भारत में सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह छेड़ा, सावरकर को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। मुंबई के उच्च न्यायालय ने उन्हें 55 वर्ष काले पानी की कठोर सजा दी। हम एक दिन 1 घंटा एक कमरे में बंद रहते हैं तो हमारा दम घुटता है। वीर सावरकर जी 55 वर्ष काले पानी की सजा काट के आए। क्यों काट के आए? सिर्फ देश को आजाद कराना चाहते थे। अंग्रेजों की चुंगल में उस समय भारत था, इसलिए उनको वीर सावरकर जी के लिए कहा गया है। वीर सावरकर देश प्रेम, त्याग, साहस और शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। उसी कड़ी में और भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जैसे कि राम प्रसाद
हुसैन है, अशफाकुल्लाह खां है, रोशन सिंह है, इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस तरीके से जिंदगी को जाने रोशन, वरना कितने मरे और कितने पैदा होते जाते हैं। इस तरीके से कहते हुए उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। इसी कड़ी में हम आगे करेंगे सुब्रमण्यम भारती जी को, जो कि दक्षिण के रहने वाले थे, लेकिन बनारस आकर उन्होंने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और उन्होंने भारत की भेदभाव वाली नीति के लिए कहा गया, माँ के एक गर्भ से जन्मे रे विदेशियों भेद ना हमारे, मन मुटाव से क्या होता है हम भाई भाई ही रहेंगे, साथ रहेंगे 30 कोटि हम अब जिएंगे साथ मरेंगे। मतलब हमारे में कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, हम सब एक हैं, सब भारतवासी हैं, सब एक साथ जिएंगे, सब एक साथ मरेंगे। और अब इसके बाद हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी हासिल हुई और आज़ादी हासिल होने के बाद भी कुछ कवियों ने हमारे देश के लिए कविता लिखी। उसमें से जश्न मनाते हुए और ये कविता है, आज जीत की रात पहलुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सामली को, ले युग की पत्ता बने अमुद महान रहना, पहलुए सावधान रहना, पहलुए सावधान रहना। इस तरीके से गिरजा कुमार माथुर ने इस आज़ादी के जश्न को मनाने के बाद इसको सुरक्षित भी रखने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया है। अब देश की बागडोर आप लोगों के हाथ में है, आप लोग भी इसी तरीके से हमारे देश की रक्षा करेंगे और देश के लिए प्राण न्यौछावर की अगर कभी समय आता है तो वो भी तैयार रहेंगे। हम आज सब लोग एक साथ एक आवाज में कहेंगे, भारत माता की जय।